नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक बार फिर आपके सादर अभिवादन के साथ आपके बीच नया विषय लेकर के आया हूं। आज का विषय है ये पुल, फ्लाईओवर। जब सरकारी पुल बनते हैं तो कहीं ना कहीं ठेकेदार, अधिकारियों और राजनेताओं में भी एक पुल बीचों बीच अदृश्य पुल बन जाता है। आज इस पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों आप सबने देखा, प्रदेश के बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े नामचीन फ्लाईओवर, जिनको दिखा करके हमारे प्रदेश के नेता लोग बहुत दावा करते थे विकास का, एक एक बारिश पे कैसे धड़ाम हो रहे हैं। और आज मैं ये बात इसलिए कहने जा रहा हूँ कि लच्छीवाला का पुल, फ्लाईओवर, जिस पर अभी बहुत भारी भरकम टैक्स भी लगा दिया गया, वो पहले ही विवादों में। बहुत से लोग उससे बच करके उस पुल पे जाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पारदर्शिता भी नहीं है। कोई कहता है मेरे तो एक तरफ के पैसे कटे, कोई कहता है मेरे तो आने जाने की, जाते हुए भी कटे और वापसी में भी कटे। तो ये बड़ा बड़ा अजीब सा एक सिस्टम वहां पर बना हुआ है। यानी आपको हरिद्वार जाना है तो आपको 4 गुने पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग इधर से जा रहे थे, जो जॉली ग्रांट को जोड़ता है रायपुर से आगे, वहां बड़ासी में एक फ्लाईओवर में क्रैक आ गया। और वो क्रैक अभी 2018 का ही तो बना हुआ है, वो पुल ज्यादा पुराना हुआ नहीं। और वो क्रैक भी ऐसा आया कि देखते ही देखते उसकी एक पूरी साइड बह गई और उसको हटा दिया गया। हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ इंजीनियरों पर कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई के नाम पर तो इतना हुआ ना कि ऑफिस अटैच कर दिया। और जो इस सब के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं उनको इनाम दे दिया। मैंने ऐसा पहली बार देखा कि पुल टूट जाए और पीडब्ल्यूडी के चीफ को इनाम मिल जाए, उनको पुरस्कृत कर दिया जाए। अब आज 11वां दिन है, आज 11 दिन से उस पुल पर ना काम हुआ ना वो पुल ठीक हुआ और साइड से ही चल रहे हैं। तो क्यों ना उन्हीं अधिकारियों को जिनको अभी एक्सटेंशन देके जिनका सेवा काल बढ़ाया गया, उनको क्यों ना दंडित किया जाए। क्या कभी ऐसा भी होगा कि आपको आपकी पुरानी सेवाओं को देखते हुए, सेवाएं कई प्रकार की हैं, जनता को भी की, अधिकारियों राजनेताओं ने तो कहते हैं कि इनके बीच कुछ अंडरहैंड भी चलता है। हमें नहीं मालूम चलता है कि नहीं चलता, लेकिन जब आपने उनको पुरस्कृत किया तो आज उनको सजा भी दीजिए ना कि क्यों इसमें शिथिलता हो रही है। वो मुख्य मार्ग है, वो एयरपोर्ट की रोड है वो, और उससे आप भी आते जाते हो, साइड की सर्विस रोड इस्तेमाल करके जाना पड़ रहा है। पुल कब चालू हो जाएगा, फ्लाईओवर कब चालू हो जाएगा, कब बताएंगे आप? जनता पूछ रही है आपसे। आपने कोई जवाब देना नहीं, क्योंकि आपको बिना काम करे ही आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये 3 माह का एक्सटेंशन क्यों? थोड़ी भी लाज शर्म है तो ओम प्रकाश शर्मा जी, इंजीनियर इन चीफ साहब, इस्तीफा दे करके प्रायश्चित कीजिए। ये राजनेताओं की खाल तो बहुत मोटी हो गई। ये तो स्टेटमेंट दे करके और उसी से मुकर जाने की हिम्मत रखते हैं। आधे घंटे बाद अपने ही शब्दों को चबा करके ये घोट जाते हैं, अपने पेट पे डाल लेते हैं। हमने ऐसा कहा ही नहीं, आपने हमारी छवि खराब की, आपने षड्यंत्र किया, हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राजनेताओं की तो अब इस देश में विश्वसनीयता समाप्त हो गई। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप तो बड़ी पढ़ाई करके बहुत तजुर्बे के बाद आप इंजीनियर इन चीफ बने हो। कहीं आपको भी तो लगता होगा कि आखिर क्या इसमें भी आप तय करोगे कि तेरा ठेकेदार मेरा ठेकेदार, किसको काम देना है किसको नहीं देना, या ऊपर से कोई रोक लगी हुई है? तो इस पुल को तो बनवाइए ना। इस पुल को कौन बनाएगा? इस पुल को बनाने के लिए क्या 3 महीने बाद कोई और इंजीनियर इन चीफ आएगा? अब बारिशें बढ़ रही है, जिस बारिश से बचने के लिए, जिस संभावित फ्लड से बचने के लिए ये करोड़ों रुपए इस फ्लाईओवर पर खर्च किए। वैसे इस पुल की, इतने बड़े पुल की जरूरत नहीं थी, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। कई बार वो जब लोग पर्यावरण में बात उठाते हैं ना कि आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसका साइज इतना बड़ा कर देते हो, उसके पीछे कमीशन खोरी होती है, तो वो समझ में आती है। तो जिस वजह से ये फ्लाईओवर बनाया गया था, वही वजह फिर सामने आ गई। पुल पे से आपने आना जाना रोक दिया क्योंकि वो क्रैक हो गया और उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। बाकी हिस्सा किसी भी तेज बरसात में, वो जो आज कल परसों में आने वाली है, फिर ढह जाएगा। तो साइड से सर्विस लेन से कैसे जाएंगे? वहां तो बाढ़ आएगी, वहां तो संभावित बाढ़ है ना, वो नाला बढ़ जाएगा। अब जो अतिवृष्टि की जो फिर
आगे ऑरेंज अलर्ट है देहरादून के लिए, आपको मालूम है, और इस वैली में तो बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं आजकल। तो यहां से जब पानी आएगा तो यानी आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने ये 3 फ्लाईओवर इस सड़क पर बनवाए थे कि इसके जो नाले हैं, इनका जो स्वरूप है, इनका जो स्वभाव है, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी फ्लैश फ्लड इन नालों में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भारी भरकम फ्लाईओवर्स की जरूरत थी। इतने की जरूरत नहीं थी, जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि यहाँ से जो पानी का वेग है वो निकल जाए और वहां पर छोटे छोटे पुल बन जाए। लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होगा तो प्रोजेक्ट में मोटा माल कैसे मिलेगा, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। और हमारा पैसा जहां जरूरत है वहां लगता नहीं, और जहां आपको काम करने में आसानी है वहां आप 10-10 गुना उसकी कीमत बढ़ा देते हो, प्रोजेक्ट का साइज बढ़ा देते हो। तो अब आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही की फाइलों की एक रिपोर्ट है कि मॉनसून के समय जो पुराना मार्ग है जिस पर आज सर्विस लेन पर आपने हमें जाने के लिए मजबूर कर दिया, वो खतरनाक है, वो खतरनाक है, उससे नहीं जाना चाहिए। उससे आप हमें क्यों जाने दे रहे हैं? उसको रोकिए, उसमें बैरियर लगाइए, क्योंकि खतरा है। अब आप हमें उस पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी हमें खतरे में डाल रहे हैं। और कोई दुर्घटना हो गई, कोई गाड़ी बह गई तो कौन जिम्मेदार होगा? याद रखिए, अब समय आ गया कि सीधे सीधे हम मुकदमा करके आप पे मुआवजा करें। और आज जो मैंने आपको ये वीडियो बनाया, इसको एक नोटिस और इसको चेतावनी समझिए। अगर एक भी दुर्घटना फ्लैश फ्लड की वजह से हो गई, सर्विस रोड से जाने की वजह से, तो इसके जिम्मेदार आपका पीडब्ल्यूडी विभाग और उत्तराखंड सरकार होगी। हम आपको मुआवजे के लिए नोटिस देंगे। ईश्वर करे हमारे सभी भाई लोग सब सुरक्षित रहें, लेकिन आपकी मंशा है नहीं। बड़ा बड़ा अफसोस भी होता है ये देख करके कि कितने असंवेदनशील आप लोग हो गए हो, कितनी मोटी खाल आप लोगों की हो गई है। बस फाइलों में योजनाओं का बढ़ता हुआ आकार, उसके साथ साथ नेताओं का, अधिकारियों का बढ़ता हुआ पेट, बढ़ता हुआ लालच और तरसती हुई जनता। हम तो हमेशा जनपक्षीय बात करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। और ये आवाज हमने तब उठाई है जब सामने है वो पुल टूट गया और आप हमको उसी रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो जो रास्ता खतरनाक है आप ही की फाइलों के हिसाब से। तो आज मैंने सब तमाम जनता की ओर से ये सवाल उठाया है कि दोनों मार्ग देहरादून से बाहर निकलने के, लच्छीवाला का पुल भी टूटा हुआ है, क्रैक है, और ये बड़ासी का पुल भी, फ्लाईओवर भी टूटा हुआ है। इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। पूरी जनता की तरफ से आपसे मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, और आपसे भी निवेदन है, मैं अपने जो लोग मुझे देख रहे हैं, आइए ना, इस पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, तभी तो पता लगेगा कि लोग कंसर्न है, लोगों को तकलीफ है इस बात की। इन्हीं शब्दों के साथ एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर आपके बीच फिर से आऊंगा। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।